अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सदा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने योगाभ्यास के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से वार्ता सुनी थी कि योगाभ्यास क्यों आवश्यक है, योगाभ्यास में किसके साथ में योग करना है। इसी संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को बेहद आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि विषय आपके स्वभाव के अनुकूल है, विषय अत्यंत ज्ञानप्रद है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक, यानी श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 11वां श्लोक कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यो स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। आप लोग इस श्लोक पर ध्यान देंगे। भगवान कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यो, योगाभ्यास में स्थान विशेष की पवित्रता का विशेष महत्व होता है। कारण क्योंकि स्थान विशेष में भी विचारों के संस्कार होते हैं। यदि कोई साधक ऐसा कहने लगे कि मैं तो बूचड़ खाने में बैठकर ध्यान करूंगा, मैं तो बूचड़ खाने में बैठकर योगाभ्यास करूंगा, तो आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि बूचड़ खाने का जो परिवेश है वह हिंसा की तन्मात्राओं से भरा हुआ है। हिंसा की तन्मात्राएं विद्यमान हैं। वे हिंसा की तन्मात्राएं साधक के मन में स्थिरता आने नहीं देंगी। साधक का मन सदैव अशांत रहेगा, एकाग्रता आ ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुचौ देशे, स्थान पवित्र होना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं कि स्थिरम आसनम, आसन कैसा हो, स्थिर हो। ऐसा नहीं कि आज हम इस कमरे में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, आसन बिछा लिया और दूसरे दिन दूसरे कमरे में अपना आसन लगा लिया, जाके तीसरे दिन तीसरे कमरे में लगा लिया। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय यह है कि हमें एक स्थान नियत कर लेना चाहिए, एक स्थान विशेष का चयन कर लेना चाहिए और वहीं पर अपना आसन रहे। यानी आसन में स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ले लेके हम इधर उधर घूम रहे हैं, आसन को एक जगह हमने स्थिर कर दिया। और होना तो यही चाहिए कि आसन की प्राण प्रतिष्ठा कर अपने इष्ट का आवाहन कर लेना चाहिए कि हे इष्ट देवता, हम आपका आवाहन करते हैं कि आप इस आसन पर विराजमान हो जाएं। और इसके बाद क्या कहते हैं भगवान, सुनेंगे कि आत्मनः
आसन के संदर्भ में विशेष बात कि आसन भी अपना होना चाहिए, आसन भी स्वयं का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे साधक का हमने आसन ले लिया और उस पर बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, किसी दूसरे साधु का ले लिया आसन और उस पर बैठ कर के हम योगाभ्यास कर रहे हैं, नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि एक तो आसन की स्थिरता और दूसरा आसन अपना होना चाहिए। और आगे सुनेंगे कि नात्युच्छ्रितम नाति नीचम ना अति उच्छ्रितम, ना तो बहुत ऊंचा हो और ना अति नीचम, और ना ही आसन वह नीचा हो। यानी ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसमें गिरने की संभावना रहेगी, क्योंकि साधना करते समय स्वाभाविक रूप से हमारा सर झुक जाता है, हमारी कमर झुक जाती है, तो गिरने की सदैव संभावना बनी रहेगी। इसलिए ऊंचा भी आसन नहीं रहना चाहिए, और बहुत नीचे होगा तो मान लीजिए कहीं आसपास पानी गिर गया तो वो सीधा सीधा आसन में आएगा। तो इसलिए आसन भी सम होना चाहिए। यहाँ समता का सम्मान किया है भगवान ने, तो इसलिए वो कहते हैं कि आसन में भी समता होनी चाहिए। अब बहुधा लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि महाराज ये बताएं कि आसन कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भगवान की ही बात को हम बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक के आगे, कहते हैं कि चैलाजिन कुशोत्तरम। यहाँ 3 प्रकार के आसन बताए हैं, चैल, अजिन और कुश। चैल क्या है, अजिन क्या है और कुश तो प्रायः आप सभी लोग जानते हैं। चैल का मतलब होता है मृदु वस्त्र, कोमल वस्त्र, यानी सूती आसन। अजिन कहते हैं मृग चर्म को, और कुश, इनको सबको पवित्र माना गया है योगाभ्यास के लिए। अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरह के आसन का चयन कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से इस बात को ध्यान दें कि जैसे हमने नीचे सूत का आसन बिछा लिया, उसके ऊपर चाहे तो कुशासन बिछा लें और चाहे मृग चर्म का आसन। इनका अलग अलग महत्व भी है। कुशासन कर्म प्रधान है, इसमें कर्म का आच्छादन रहेगा, और जो अजिन है, मृग चर्म है, ये शक्ति प्रधान है, इसमें शक्ति का आच्छादन रहेगा। इसलिए इसे शुभ माना गया है। और एक बात और बता दें कि जो मृगचर्म का आसन है, यह केवल योगाभ्यास के लिए ही शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है। ऐसा नहीं कोई साधक ये कहने लगे कि हम तो मृगचर्म के आसन पर बैठकर भोजन करेंगे, मृगचर्म के आसन पर लेटकर शयन करेंगे, तो ये शास्त्रानुकूल नहीं है, यह निषिद्ध है इस काम के लिए। यह केवल योगाभ्यास के लिए, साधना के लिए ही पवित्र माना गया है। यानी जिस अंश में जिसका विधान है वह उसी में पवित्र होता है। हालांकि ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जिनके शास्त्र सम्मत संस्कार नहीं होते हैं। वे तो यही कहेंगे कि मृगचर्म तो बहुत ही पवित्र होता है, वो तो हर काम के लिए पवित्र है, इसलिए चाहे उसमें भोजन करो, चाहे शयन करो, चाहे साधना करो। लेकिन ऐसा नहीं है, यह केवल योगाभ्यास के लिए ही पवित्र माना गया है। तो आज की वार्ता में बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं
कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से निर्मित हों वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।